तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उसी लड़की बेई को, जो कि टेंगू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो अपने सोच से टेंगू पर अटैक भी कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू इजीली उसको पीछे की ओर धकेल देता है, जिसके बाद टेंगू उसको बोलने लगता है कि तुम अभी मेरे मैच की नहीं हो। वो तो मैं सेक्ट मास्टर लोंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। जिसकी बात सुनकर बेई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका साथी उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेई अब कंट्रोल अपना खो देती है और बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो और मेरे बारे में इतना मत सोचो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी वहाँ पर ड्रैगन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि आप इस शॉट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मास्टर ने आपको पहले ही कहा है कि आप जिस अभी करंट स्टेट पर हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई उसकी बात नहीं मानती और वो टेंगू पर अटैक करने के लिए जाती है और टेंगू को बोलती है कि मैं तुम्हें आज सिखाऊंगी कि किस तरह दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से उससे बात करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेंगू पर उसी शॉर्ट टेक्निक से अटैक कर देती है, लेकिन टेंगू इजीली उससे बच जाता है, जिसे देखकर बेई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगातार टेंगू पर अटैक करना स्टार्ट रखती है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू उससे इजीली बचता जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका साथी वहां पर आता है और बोलता है कि जूनियर सिस्टर बेई प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू उसे पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई लगातार अभी भी टेंगू पर अटैक कर रही होती है और टेंगू सिर्फ उससे बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोबारा इंटरफेयर करता है, लेकिन इस बार जियानो उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम इन दोनों के बीच में मत आओ। लेकिन हम देखते हैं कि बेई अब यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बेई का वहां पर एक और सर्वेंट आ जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं जूनियर सिस्टर बेई के लिए उसके फेवरेट फूड टी और केक यहाँ पर लाया हूँ, तो वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो साथी दूसरा बोलता है कि बेई यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो तुम जल्दी जाकर मास्टर लोगों को यहाँ पर बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं बेई को, वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। लेकिन हम देखते हैं तेंगू को, वो अपनी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और बेई को वहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई के साथी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो तेंगू को बोलते हैं कि आखिरकार तुमने बेई के साथ क्या किया, अगर इसको कुछ हुआ तो हम तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बेई के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने आखिरकार इसके साथ क्या किया। तभी टेंगू इनको बोलता है कि मैंने जो इसकी एनर्जी थी इसकी बॉडी के अंदर, मैंने उसको सप्रेस कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगू बोलता है कि इसको कुछ समय बाद इसको होश आ जाएगा। तभी हम देखते हैं बेई को, अब उसकी आंखें खुल जाती है और टेंगू को ऐसे हालत में देखकर थोड़ी शर्मा जाती है और पीछे की ओर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बेई को, वो टेंगू को फिर से अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी जियानो उसके सामने आ जाते हैं, उसे रोक देती है और बोलती है कि टेंगू ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। अगर टेंगू तुम्हारी पावर को सप्रेस नहीं करता तो ड्रैगन सेक्ट लीडर लोंगतियान के यहाँ आने से पहले तुम्हारी बॉडी फट जाती और तुम मारी जाती। जिसके बाद हम देखते हैं बेई वहां पर अब कुछ नहीं बोल पाती। तभी तेंगू खड़ा होता है और बोलता है कि मैं लोंगतियान सेट में आकर उनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल का कोई वेस्ट ना हो, देखो ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं बेई को, वो बोलती है ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और ये हमारे क्लैन में अब शामिल हो सकता है। लेकिन वो साथ ही बोलती है कि कोई भी आउटसाइडर आके ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहाँ पर क्या चलेगा कि क्या नहीं चलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर यहाँ से हमारे जीनियस डिसाइपल्स को ले जाए, क्योंकि आखिरकार ये हमारे लोंगतियान सिटी का ही जीनियस है। जिसके बाद वो अपने साथी को बोलती है कि इसको तुम एक्सेप्ट कर लो और ये इस मिशन में पास हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका साथी बोलता है कि तुमने इसको पास कर लिया। जिसके सुनकर सियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो साथी बेई और टेंगू को वहाँ पर ग्रीड करके थैंक यू बोलता है। स्पेशली टेंगू को बोलता है कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन टेंगू से बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, तो थैंक यू से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करोगे। जिसको सुनकर सियाओ हंसता है और बोलता है कि ठीक है, और साथ ही वो टेंगू और जियानो को वहाँ से ले जाने लगता है ताकि उसको उसके घर ले जा सके। तभी हम देखते हैं बेई को, ऐसी हरकतें देखकर टेंगू की वो बोलती है कि ये कितना ज्यादा शेमलेस इंसान है, वो दूसरों को ब्लैकमेल करके अपना काम करवाता है। तभी हम देखते हैं कि बेई के जो साथी होते हैं वो बेई को पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों है कौन और ये कहाँ से आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बेई उनका जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है और साथ ही बोलती है कि जितने भी और भी टेस्ट रह चुके हैं और डिसाइपल्स का, तुम उन पर ध्यान दो, और वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं जियानो टेंगू को, जहां पर जियानो टेंगू से पूछ रही होती है कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिसके बाद टेंगू को बोलती है कि इतने स्मॉल टाउन के अंदर आखिरकार इसके जैसा जीनियस कहाँ से आया जो कि तुम्हें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोल रहा होता है कि इसका पता लगाने के लिए तो ही मैं इसके घर जा रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूं आखिरकार ये इतना टैलेंटेड कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं जियानो को, उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि टेंगू तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। और वो बोलती है कि तुम तो सच में हुआंगफू सेट का आने वाला भविष्य हो। तभी हम देखते हैं वहां पर बेई आ जाती है, जिससे देख के जियानो बोलती है कि आखिरकार तुम हमें
फॉलो क्यों कर रही हो? तभी जियानो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, वो तो मेरे फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें पूरी सिटी को घुमाऊं, जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसी कारण से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों की वहां पर बात हो जाती है और तीनों वहां पर जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन तीनों को, वो जियावलिंग के घर पर आ जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उनका वेलकम करते हैं और वो टेंग्यू को बोलते हैं कि अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो मेरे पोते का लोंगटियांग सेक्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता। जिसके बाद वो उसका वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप अंदर बैठे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर बैठने जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के पीछे एक स्पिरिट आती है जो कि फॉक्स स्पिरिट लग रही थी, जिसे कोई भी उनमें नोटिस नहीं कर पाता, यहाँ तक कि टेंग्यू को भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे कोई स्पिरिट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद टेंग्यू मास्टर वू से सवाल पूछता है और बोलता है कि जियाओलिंग की ट्रेनिंग क्या आपने कराई है? जिसके बाद वो बोलता है कि जियाओलिंग तो सच में एक हाई लेवल का वेपन डिजाइनर है। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर वू आप तो जियाओलिंग से भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही हो क्योंकि मैं आपके रिल्म को तक नहीं देख पा रहा हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर वू आप किस क्लैन से बिलोंग करते हो और किस सेक्ट से हो? जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो बोलता है कि मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पर लोंगटियांग सिटी में बचपन से यहाँ रहता हूँ और लाइफ टाइम से यहाँ पर अपनी काम को कर रहा हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि वो तो मुझे एक बार वेपन की मैनुअल मिल चुकी थी जिसके कारण जियाओलिंग इतना ज्यादा टैलेंटेड हुआ, वो अपनी मेहनत के कारण उसने सब कुछ सीखा और इतना ज्यादा टैलेंटेड हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं बेई को, उसकी ये सभी बातें सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता हो और सोचती है कि लोंगटियांग सिटी में बुक रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पर शॉप 10 साल पहले खुली है, तो ये कैसे कह रहा है कि ये बचपन से यहाँ रहता है और काम करता है, और वो मास्टर वू पर शक करने लगती है। तभी हम देखते हैं टेंगी को, वो उस बुक के बारे में मास्टर वू से पूछने लगता है और बोलता है कि क्या उसमें किसी तरह की ट्रेनिंग टेक्निक्स भी है। जिसके बाद हम देखते हैं जियाओलिंग को, वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे पेरेंट्स ने वो मेरे लिए छोड़ी थी ताकि मैं उसमें से प्रैक्टिस कर सकूं और अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकूं। जिसके बाद हम देते हैं तेंगी को, वो बोलता है कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद बोलता है कि लोंगटियांग सेट के अंदर बहुत समय से यहाँ पर पीस रह चुका है और वो इसीलिए हुआंगफू सेट की मदद करना चाहता है ताकि तियांगफू सेट बन सके, जिससे हुआंगफू सेट और लोंगटियांग सेट का रिलेशन और भी ज्यादा अच्छा हो सके। जिसके बाद वो बोलता है कि जियाओलियांग जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को लोंगटियांग सेट में ही रहना चाहिए और जिससे हम एक बहुत ज्यादा ग्रेट वेपन बना सकेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो बोल रहा होता है कि लोंगटियांग सिटी में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में हुआंगफू सेट और लोंगटियांग सेट के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो ताकि आने वाले समय में और भी ज्यादा क्राइसिस ना फैले। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जियानर को, वो सोच रही होती है कि आखिरकार कब हुआंगफू सेट ने दूसरे सेक्ट पर हमला किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो वहां पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मास्टर वू हम यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि हमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जिसके बाद वो उससे इजाजत लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों को, वो बाहर आ जाता है जहाँ पर बे उनको बोलती है कि मैं तुम्हें लोंगटियांग सेट के अंदर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिला देती हूँ ताकि तुम वहाँ पर आराम कर सको। जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे और भी यहाँ पर काम है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग को, वो बोलता है कि ठीक है तुम हमें ब्लैक स्मिथ शॉप के पास में कोई अच्छी सी जगह दिला दो ताकि हम वहाँ रह सके। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को भी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर को, जो कि टेंगू को पूछ रही होती है कि टेंगू क्या तुम्हें उस ओल्ड ब्लैक स्मिथ मैन पर शक है? जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ओल्ड मैन मास्टर वू को दिखाया जाता है और साथ ही उसके साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे बोल रही होती है कि वो तो अभी बस यंग पीपल है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें उससे कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो वो लड़का है उसके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आज रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की भी इस बात के लिए मान जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेई को, जो कि अपने एक सर्वेंट को बुला रही होती है और बोल रही होती है कि जल्दी से तुम शाओलिंग के बारे में सब कुछ पता लगाओ और साथ ही मास्टर वू के बारे में जल्दी से जल्दी सब कुछ पता लगाओ, छोटी से छोटी चीज़। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि जूनियर सिस्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उनके बारे में छोटी से छोटी चीज़ों का पता लगा के आपको बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ देखकर सीनियर ब्रदर की बेई के पास आता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद बेई उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक काम चाहती हूँ, और वो बोलती है कि आज रात को कुछ पावरफुल लोगों को अपने साथ कलेक्ट करो क्योंकि हमें किसी को पकड़ना है। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वू को, वो वहाँ पर आसपास देख रहा होता है और वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी और जियानर भी उधर ही वहाँ होते हैं, जो कि उस पर उनको पहले से शक था और वो उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर की भी वहाँ पर होता है और मास्टर वू उसके सामने से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगी भी उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर की को लग रहा होता है कि तेंगी उनको परेशान कर रहा है और वो बोल रहा होता है कि
तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम लॉन्गटेन सिटी में आकर वहाँ के लोगों को परेशान करो। जिसके बाद बोलता है कि बेई ने पहले बोल दिया था कि आज रात को हमें किसी को मारना है। जिसके बाद बोलता है कि अब तुम लोग मरने के तैयार हो जाओ। और वो दोनों अपने साथी को बोलता है कि जाके टेंगू और उसके साथी को पकड़ लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगू एक ही बार में उनको पीछे धकेल देता है। तभी हम देखते हैं बेई वहाँ आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर की आपको शायद मिस्टेक हो चुकी है, टेंगू बुरा नहीं है, वो मास्टर वो बुरा है, उसको जाके पकड़ो। जिसके बाद बोलती है कि जल्दी से जाकर उसे पकड़ो, वो लॉन्गटेन सेक्ट से यहाँ बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर ब्रदर की और उसके साथी मास्टर वू को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बेई को, वो टेंगू को बोलती है कि मैं आपसे शर्त लगाना चाहती हूँ कि मास्टर वू को हम ही पकड़ेंगे और लॉन्गटेन सेक्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि आप इस शर्त के लिए मान तैयार हो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पर मास्टर वू सीनियर ब्रदर की पर भारी पड़ रहा होता है और वो तीनों को एक साथ वहाँ पर हरा देता है। जिसके बाद की बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मास्टर वू इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं सियानर वहाँ पर आती है और अपने फैन से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर वू उसको पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद सियानर उससे लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाती है। जिसको देखकर मास्टर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम भी इनके साथ मरना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भी इनके साथ मार दूंगा। जिसके बाद मास्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जियाना उससे बच जाती है और पीछे की ओर धकेल देती है। जिससे पता चलता है कि मास्टर वो भी सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं मास्टर वो वहाँ हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू एकदम से वहाँ आता है और मास्टर वो को उसके गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है कि बुड्ढे, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर वो को, वो वहाँ पर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, मैं वैसे भी यहाँ से कौन बच के जाना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना रूप चेंज कर लेता है और वो वही लड़की होती है जो मास्टर वू के साथ वहाँ पर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ देखकर वो सारे डिसाइपल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।